प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्यपत्र क्रमांक 4 गुणा की संक्रिया के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 20 गुणा 10। ये जो 200 है एक्चुअल में यहाँ पे लिखा जाना था, इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये लाइन के अंदर आ गया। तो 20 में 10 का गुणा करना है। तो 10 का जब गुणा करते हैं तो इसका गुणा कैसे किया जाता है इसको हम समझते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए आपके सामने, जबकि पीछे शून्य लगा हो, तो जितने शून्य हैं यहाँ पे एक शून्य और यहाँ का एक शून्य लिख दें और एक का गुणा 2 में कर दें तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करके देखें तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 2 शून्य लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप एक शून्य यहाँ लिख दें और दूसरा शून्य यहाँ लिख दें और एक का गुणा 3 में कर दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पे 50 का गुणा 20 में कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे विस्तार विधि आपको बता दें। यहाँ पे लिखा है 50 और लिखा है गुणा 20। तो विस्तार विधि में ऐसा होता है कि पहले इकाई के अंक का गुणा दोनों संख्याओं में किया जाता है और फिर उसको दहाई का अंक का गुणा करके दोनों संख्या में नीचे लिख के हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे शून्य का गुणा पहले इन दोनों संख्याओं में करके लिख दें तो शून्य का गुणा शून्य में, फिर इसके बाद शून्य का गुणा 5 में होगा तो शून्य होगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो क्रॉस लगाते हैं कुछ लोग, या यहाँ आप 0 लिख दें पहले। ठीक, जब दहाई का अंक का गुणा करते हो तो यहाँ से 2 शून्यम शून्य, अब यहाँ पे 2 शून्यम शून्य लिखा जाएगा और 2 का 5 में गुणा किया जाएगा तो 2 पंचे कितना होगा 10 होगा। तो इस तरीके से लिख दें। अब यहाँ पे आप योग कर दें इसको, तो योग करने पर क्या होगा, शून्य में शून्य का योग, यहाँ पे भी शून्य में शून्य का योग, और ये शून्य और ये 1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 1000। तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि या तो सीधे सीधे 2 शून्य लगा दें, 2 पंचे 10 लिख दें, या इस तरीके से विस्तार करके हम इसका गुणा करके लिख दें तो यहाँ पर आएगा 1000। ठीक, इसी प्रकार से 40 का 10 गुना, तो यहाँ पे 40 का 10 गुना आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप विस्तार करके भी हल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 शून्य हैं और 1 का 4 में गुणा किए तो 1 चौक 4 लिख दिए, सीधा सीधा गुणा हो जाता है, आपका समय भी बचेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 70 गुना 30 लिखा है तो शून्य 2 है तो 2 शून्य लिख दें और 3 का 7 बार गुणा करते हैं तो 3 सत्ते 21 होता है तो 2100 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 40 गुना 80 करेंगे तो 2 शून्य हैं, 1 शून्य और ये दूसरा शून्य, और 8 का गुणा 4 में कर दें 832 होगा। तो इस तरीके से सीधे सीधे सरल रूप में गुणा किया जा सकता है, या फिर आप इसको विस्तार विधि से भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा है नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। जैसा हमने आपको बताया था कि गुणा किए बिना हल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे कितने शून्य हैं उतने शून्य यहाँ पे लिख दें पहले तो एक लाइन से, ये हमने लिख दिया। कितने शून्य हो गए, 2 और 2 4। अब 2 गुना 1, 2 एकम 2 हो गया, ये बिना गुणा किए हमने सरल कर दिए। तो इस तरीके से आपको इसको सरल करना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिया गया है 1000 गुणित 500। कितने शून्य हो रहे हैं देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 शून्य तो आप लगा ही दीजिए, ये हमने 5 शून्य लिख दिया और 5 का 1 में गुणा कर दीजिए तो 5 एकम 5। इस तरीके से 5 लाख इसका हल निकल आया। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 150 में 100 का गुणा करना है तो 2 शून्य और ये 3 शून्य, तो हम यहाँ पे 3 शून्य लिख दें और यहाँ पे 1 गुना 15 यानी 15 एकम 15 हो जाएगा। इस तरीके से 15000 इसका हल हो गया। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, यहाँ पे 105 में 1000 का गुणा करना है तो शून्य आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में लगा है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, यहाँ बीच में 3 शून्य लगे हैं और किसी भी संख्या का हम 1 में गुणा करते हैं तो उतनी ही संख्या मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,05,000। ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है 2500 गुणित 200।
कितने शून्य हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप 4 शून्य तो पहले लगा दीजिए। इसके बाद 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ पे हम लिख दें 50। तो इस तरीके से 5 लाख हल हो गया इसका। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 30 गुणित 20 गुणित 100। तो इसमें कितने शून्य दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम पहले 4 शून्य लगा दें। ये 4 शून्य लगा दिए और फिर इसको सरल करेंगे। 3 गुणा 2 गुणित 1, 3 दूनी 6 और एकम 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो इस तरीके से 60,000 इसका हल होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए बिना गुणा किए, संख्याओं का गुणा किए बिना हल कर दिए। तो इस तरीके से आपको भी हल करना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करते हैं, इनका गुणा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 35 में 8 का गुणा करना है। तो पहाड़ा आपको याद है, आप पहाड़ा का उपयोग करते हुए गुणा करेंगे। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 8 अपना 40 होगा, शेष 4 बचा है। इसके बाद 8 तिया 24 और 4 28 होगा, तो यहाँ पे 280 निकल के आ गया हल। इसके बाद 56 में 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 6 30 होगा, शून्य लिखेंगे, 3 शेष बचेगा। 5 का गुणा 5 में 5 25 और 3 जोड़ दें, तो 25 और 3 28 होता है। इस प्रकार से 280 इसका हल होगा। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे 85 गुणा 7, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 अपना 35 होता है। इसके बाद 3 शेष बचा है, 7 3 8 56 और उसमें योग करें 3 का, तो 56 और 3 57 58 और 59, ये हो गया 595। अब इसके बाद देखिए 94 में 6 का गुणा कर रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौ 24 होगा, शेष 2 बचेगा। 6 नाम 54, 55 और 56 2 जोड़ दिए, तो इस तरीके से 564 इसका हल होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है जिसमें 75 में 4 का गुणा करना है, 4 पंचे 20, शेष 2 बचा है, 4 सत्ते 28 और 2 जोड़ दिए, 30 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 300 हल प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, तो यहाँ पे 6वें नंबर का प्रश्न है अगला, 436 में 15 का गुणा करना है। आपको यदि 15 का पहाड़ा याद है तो ठीक, नहीं तो हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे विस्तार कैसे करना है ये हम समझा दें आपको, विस्तार करने का तरीका क्या है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 5 का गुणा करेंगे इन संख्याओं में, तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर लें, 5 6 30 होता है, तो शून्य लिखेंगे और यहाँ 3 शेष बचेगा। 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 तिया 15 और 3 योग कर दें 18 होगा, शेष 1 बचेगा। अब यहाँ 5 चौक 20 और 1 जोड़ देंगे 21 होगा। अब ये जब दहाई की संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पे पहले शून्य लगा दीजिए, ध्यान रखिए। या तो क्रॉस लगाते हैं कुछ लोग, हम शून्य लगा देते हैं और 1 का गुणा करते हैं 6 में, 6 हो गया, 1 तिया 3 और 1 चौ 4। इस तरीके से अब हम इसका योग कर देंगे, योग करके यहाँ लिखेंगे, शून्य में शून्य जोड़ दिए, 8 में 6 जोड़ दिए, 8 और 6 14 हो गया, शेष 1 बचा है, 1 में 1 जोड़ दिए, 2 में 3 जोड़ने पर 5 हो गया। अब यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया। तो इस प्रकार से जो हल प्राप्त हुआ है वह होगा 6540। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे 12 का गुणा करना है 258 में। हम सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा करें तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 16 का 6 लिखेंगे, शेष 1 बचता है और 2 पंचे 10 और 1 11 हो गया, 1 शेष बचा पुनः, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। तो इस तरीके से 516। अब यहाँ पे दहाई के अंक का गुणा करते हैं तो यहाँ पे शून्य लगाते हैं, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 और 1 का गुणा 2 में लिखेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पे योग कर देंगे। और 6 में शून्य का योग करते हैं तो 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 5 10, शेष 1 बचा है, यहाँ जोड़ दें तो यहाँ पे 3 हो गया। इस तरीके से 3096 इसका हल हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे 729 में 25 का गुणा करना है। तो हम सबसे पहले इकाई अंक का गुणा करें, 5 का गुणा करेंगे, 5 नाम 45 का 5, शेष 4 बचा है और 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, शेष 1 बचा। 5 सत 35 और 1 36। इस प्रकार से दहाई के अंक का जब गुणा करेंगे 2 का तो यहाँ पे पहले तो शून्य लगा दें एक संख्या के नीचे, इकाई के अंक के नीचे, और फिर आप दहाई के अंक में गुणा करना स्टार्ट करें। तो 2 9 में 18 का 8, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14 है,
इस प्रकार से यहाँ पे इसको योग कर लें और लिखें तो 5 का शून्य में योग करने पर 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 है, जोड़ दें 5 और 1 6 और 6 12 का 2 शेष 1 बचा है तो इसमें जोड़ दें 4 और 1 5 और 3 8 हो गया और यहाँ पे 1। इस प्रकार से 18,225 इसका हल होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें 404 में 32 का गुणा करना है। तो इसी तरीके से 2 का गुणा कर लें हम इकाई के अंक का, 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य, 2 चौ 8। फिर इसके बाद ढाई का अंक का गुणा करेंगे तो पहले शून्य लगा दें, 3 चौ 12 का 2 शेष 1 बचा है। अब 3 शून्य शून्य, तो जो शेष बचा था उसको यहाँ लिख लें और 3 चौ 12 लिखें और इस तरीके से योग कर दें तो 8 में शून्य जोड़ दिए 8 हो गया, 2 में शून्य जोड़े 2 हो गया, 8 में 1 जोड़ दिए 9 और यहाँ पे 2 और 1, तो 12,928 इसका हल होगा। अब अगला प्रश्न है 267 में 41 का गुणा करना है। तो 1 का गुणा कर दें तो 1 सत्ते 7, 1 छिंग 6, 1 दूनी 2 और यहाँ पे फिर जब दहाई के अंक का गुणा करेंगे तो शून्य लगा दें, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल का 2 और 4 छिंग 24 और 2 28, 24 2 26 और इसके बाद 2 शेष बचा है, 4 दूनी 8 और 2 10। अब जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर 7 हो गया, 8 और 6 14 का 4 लिखेंगे, शेष 1 बचेगा, यहाँ जोड़ दें 6 और 1 7 और 2 9 हो गया और यहाँ पे शून्य है और 1। इस तरीके से 10,947 इसका हल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम विस्तार करके हम गुणा की संक्रिया को हल कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई स्टेप समझ में ना आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लिक करके आप देख सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।